छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। घोड़ नगाड़े देखो शहनाइया, ये बड़े भैया की शादी ये। हा। भाभी कैसा लगा मेरा डांस? और भैया बहुत मजा आया। मैं तो आपकी शादी में जमकर नाचा हूँ। बहुत ही जल्द मेरी भी शादी होगी और आप दोनों को ऐसे ही डांस करना है। बस कर सुमित, कितना नाचेगा? क्यों अपनी भाभी को तंग कर? थके हुए आए हैं। चल अब बस कर, शैतान के ही का मार खाएगा। आओ आओ बहू, तुम लोग थक गए होगे, आओ आराम करो। सारे मेहमान तो चले गए हैं, चलो आओ तुम दोनों भी आराम करो। अरे कौशल्या बहन, सारे मेहमान चले गए, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। घर भी हमने जाना है, चलते हैं अब। अच्छा चले मदाकिनी बहन, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शादी में आए, ऐसे ही घर में आते जाते रहा करिए। अच्छा लेकिन आप लोग तो जा रहे हैं, लेकिन सोनी बेटी तो यहीं रहेगी, इसको तो मैं अभी नहीं जाने दूंगी। अच्छा अच्छा बहन, सोनी तो तुम्हारी ही बेटी है। ठीक है, जितने मर्जी दिन के लिए इसको रख लो, एक दिन तो इसने यहीं पर आना है। अच्छा चलो हम लोग चलते हैं, फिर मुलाकात होगी जल्दी। अब हमें इजाज़त दें। इतना कहकर सोनी के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं और फिर बहू और सुमित बेटा, जाओ तुम लोग थक गए होगे, अब जाके कमरे में तुम दोनों आराम करो, ठीक है? इतना कहकर सभी अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं। सोनी नंदनी के साथ पूरे घर की सफाई करवाती है, क्योंकि शादी में बहुत गंद पड़ चुका था घर में। दोनों सफाई करके फिर अपनी भाभी के कमरे में जाती हैं, जहाँ पर सोनी नंदनी के साथ मिलकर भाभी के साथ कुछ बातें करती है। अरे राधिका भाभी, आपको कैसा लगा ये घर? अच्छा है ना? मैंने और नंदिनी दीदी ने सारे घर की सफाई कर दी है। अच्छा चलिए अब आप रेस्ट कीजिए, हम फिर मिलते हैं। इतना कहकर सोनी और नंदिनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद राधिका अपने पति से पूछती है, जी सुनिए, देखिए मैंने ये देखा है कि सोनी पूरे घर में का काम कर रही है, नंदिनी दीदी की मदद करवा रही है, आप सब उनका बहुत ख्याल रखते हैं। कौन है ये सोनी? राधिका तुम्हारा सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सोनी तुम्हारी होने वाली देवरानी है। इसलिए इस घर में उसको इतना मान सम्मान मिलता है और वो बहुत अच्छी है। बहुत जल्द तुम्हारे देवर की शादी सोनी के साथ हो जाएगी। इस तरह शादी के दिन गुजर जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद सोनी के माता पिता उसे लेने के लिए आ जाते हैं और सोनी अपने माँ बाप के साथ वापस अपने घर अपना सामान लेकर चली जाती है। फिर इस तरह सोनी के जाने के बाद राधिका की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें इस राधिका तरह तरह के पकवान बनाती है और घर वालों को सर्व करती है, जहाँ पूरे घर को उसके बनाए हुए पकवान बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही बहुत अच्छे से गुजर रही थी, सब हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि राधिका की सास को एक कॉल आई, जिसे सुनकर वो अचानक से परेशान हो गई। सबने देखा कि वो भला परेशान क्यों है, तो फिर सास सबको बताती है, अरे सुमित बेटा, सोनी की माँ का फ़ोन था, वो बता रही थी कि सोनी के पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि सोनी की शादी जल्द अज जल्द हो जाए। मैंने उन लोगों को हाँ कर दी है, तुम लोग शादी की तैयारियां शुरू करो, हम लोग मई में ही शादी करेंगे। ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी, आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। मैं शादी की बाकी देखभाल करता हूँ। सुमित जी, माँ जी, लेकिन मई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हम थोड़ी सी शादी आगे नहीं कर सकते हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है।
कुछ नहीं होता बहू, शादी तो गर्मी में ही होगी और कोई मसला नहीं है, घर में सभी है ना तुम्हारी मदद के लिए। चलो तुम अपनी नंदनी दीदी के साथ मदद करवाओ और हम जाके अच्छी सी शॉपिंग करते हैं। और सुमित बेटा तुम बाहर के काम जाके संभालो, ठीक है। इस तरह शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राधिका अपनी सास और नंद के साथ मिलकर शादी की तैयारियां शुरू करती है। वो शॉपिंग करते हैं और बड़े से मॉल से हर एक ज़रूरत की चीज़ खरीद कर घर आते हैं। दूसरी तरफ मेहमानों ने भी घर में आना शुरू कर दिया था। एक तो गर्मी और दूसरा मेहमानों की भीड़, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। इससे घर में बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था और बहुत ज़्यादा बहू को गर्मी भी लग रही थी। वो अकेली ही खाना पकाती और सास और बड़ी नंद बस मेहमानों के पास बैठी रहती। बहू को ही अकेले ही मेहमानों को चाय नाश्ता देना पड़ता, जिससे कि अब वो बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। अगर वो नंद को कोई काम बता देती तो वो भी बहाना बना देती। नंदिनी दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई हैं। आइए मेरी थोड़ी सी मदद करवा दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। देखिए ना धूप कितनी ज़्यादा आ रही है, थोड़ी सी मेरी मदद करवा दें। अरे नहीं नहीं राधा, देखो इतनी गर्मी में मैं काम कैसे करूँगी। देखो शीशे से कितनी तेज़ धूप अंदर आ रही है, मुझसे ये खाने पकाने का काम नहीं होता। देखो तुम ही संभालो, मैं जा रही हूँ मेहमानों के पास बैठने के लिए। इस तरह नंद भी कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती, जिससे कि अब राधिका बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। हाँ हाँ, गर्मी तो इन लोगों को लग रही है ना, इन्होंने गर्मी में शादी करके मेरे सर पर अजाब कर दिया है। बोला भी था कि आगे सर्दी में गर्मी करे, अब सारे खाने पकाने सारे इंतज़ाम मेरे सर डाल दिए और खुद मज़े से बैठे हैं। राधिका को ऐसे ही गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। हद तो तब होगी जब मेहमान अब घर के सामान की भी तोड़ फोड़ करने लगे, जिससे कि वो चिल्लाती है और सास आकर पूछती है, अरे अरे बहू क्यों इतना चिल्ला रही हो इस बच्ची पर, मेहमान सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या हुआ है। क्या हुआ है, आप देख रही हैं ना, मेहमानों ने इस घर को आफत बना कर रख दिया है। अब तो ये घर का सामान भी तोड़ने लगे हैं। आप लोगों को बहुत शौक था गर्मी में शादी करने का। दिन भर मैं चूल्हे के आगे जलती रहती हूँ, अकेली खाने पकाती हूँ, काम करती हूँ। हालत मेरी देखिए नौकरानियों जैसी हो गई है। आप लोगों से बोला भी था गर्मी में शादी मत करें, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिए मेरा क्या हाल हो गया है इस गर्मी में। चुटकी बेटा, अच्छा जाओ ज़रा तुम जाके दूसरे बच्चों के साथ खेलो, कुछ नहीं हुआ। राधिका भाभी ऐसे ही कह रही हैं। और बहू तुम ज़रा मेरे साथ कमरे में आओ। बहू तुम जानना चाहती हो ना हमने गर्मी में शादी क्यों रखी, तो एक दफ़ा ज़रा अपनी बड़ी नंद को देखो, ये कितनी बड़ी उम्र की हो गई और अभी तक घर बैठी है। जानती हो इसकी शादी भी गर्मी में तय हुई थी, लेकिन हमने मौसम का सोचकर शादी आगे कर दी। इतने में इसके मंगेतर ने कहीं और शादी कर दी और इसको धोखा दिया। फिर इसका शादी से दिल टूट गया और ये आज तक घर में बैठी है। उस वक्त से हम डरते हैं, इसलिए हम शादी गर्मी हो या सर्दी अब तय कर देते हैं। क्या माँ जी, नंदिनी दीदी के साथ इतना बुरा हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ ही नहीं पाई कि आप लोगों ने गर्मी में शादी क्यों रख दी। लोग ठीक कहते हैं कि बच्चों का नसीब जब खुले तभी शादी करो, मौसम मत देखो। ये तो ऊपर वाले की तरफ से होता है, जैसे ही उस नसीब खुले शादी कर देनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन दीदी के लिए भी एक रिश्ता है मेरी नज़र में। अब राधिका को पता चलता है कि उन लोगों ने गर्मी में शादी क्यों रखी, इससे उसका गुस्सा भी उतर जाता है। फिर इस तरह से हंसी खुशी नंदिनी और उसके भाई की शादी होती है।